ठीक है। अब देखो ये है रात के ऑलमोस्ट 12 बजे या 11 बजे के आसपास। कॉर्टिसोल क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। और मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए। फिर मेलेटोनिन की प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए, यानी कि सुबह के 6-7 बजे का टाइम है और कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन क्या होता है? सबसे हाई होता है उस टाइम पर। तो ये पीक्स जो है हाई और लो की बननी चाहिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर ये कम नहीं होगा तो मेलेटोनिन ढंग से रिलीज नहीं होता, उसका पीक नहीं बन पाता, आपको ढंग से नींद नहीं आएगी। और अगर ये कॉर्टिसोल हाई नहीं रहता है सुबह, सुबह उठने के 35 टू 40 मिनट्स तक आपका कॉर्टिसोल कैसा रहेगा? हाई रहेगा। ओके। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि आपको वो एक एनर्जी मिले। सो कॉर्टिसोल क्या है? इट्स अ स्लीप अवेकनिंग साइकिल। मतलब ये अवेकन करने के लिए आपको अबंडेंस ऑफ एनर्जी देता है कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल कम होता है ना सुबह, तो आपको कैसा होता है? उठने का मन नहीं करता है। ऑलराइट, आपको लेथार्जी फील होता है सुबह सुबह। तो ये कॉर्टिसोल कम होने की वजह से होता है, तो इसका पीक जरूरी है। इज इट क्लियर? आप समझो कि आपको स्ट्रेस लेने की आदत है, बिना बात पे, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने की आदत है। तो ये देखो कॉर्टिसोल जो है वो कभी पीक्स नहीं बनाता, ना हाई ना लो की। वो हमेशा कैसे रहता है? कंसिस्टेंटली हाई रहता है। ठीक है। क्योंकि ये कंसिस्टेंटली हाई रहता है, ना लोअर का पीक बनाता है, तो मेलेटोनिन ढंग से रिलीज नहीं होता, तो आपको स्लीप एपनिया हो जाता है। और क्योंकि ये प्रॉपर हाई भी नहीं बनाता है, तो सुबह उठने पर आपको एनर्जी फील नहीं होती है। तो ये स्लीपिंग इश्यूज एंड अवेकनिंग इश्यूज को भी प्रमोट कर सकता है। स्लीपिंग इश्यूज एंड अवेकनिंग इश्यूज को भी कंट्रोल्स और प्रमोट्स स्लीपिंग इश्यूज। chronically elevated levels of cortisol in the body promotes sleeping issues and awakening issues. क्या ये सभी को क्लियर हो रहा है? ओके। तो लोगों को नींद नहीं आती है स्ट्रेस लेने की वजह से, मेलेटोनिन ढंग से रिलीज नहीं हो रहा है, सुबह उठते एनर्जेटिक फील नहीं होता, ऐसे लगता है बेड पे ही पड़े रहे, यहीं पे मर जाए, यहीं पे खा ले, यहीं पे सब कुछ हो जाए। सो दैट काइंड ऑफ लो एनर्जी लेवल्स। सो कॉर्टिसोल का पीक होना भी जरूरी है, कॉर्टिसोल का लो होना भी जरूरी है। दैट्स वाई कॉर्टिसोल के 2 टेस्ट होते हैं, एएम और पीएम। तो पीएम मतलब कब? जब आपका बॉडी एक रेस्टिंग साइकिल पर है, आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो 11 बजे के आसपास है, तो शाम को 4 या 5 बजे लोवेस्ट मिलेगा। और अगर आपका स्लीपिंग टाइम सुबह के 4 बजे, देन आपका पूरा साइकिल चेंज होता है, फिर आपका एएम पीएम डिफरेंट होगा, हॉर्मोन्स का आना जाना डिफरेंट होता है। ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि हम रात को ही सोते हैं, क्योंकि रात की डार्कनेस से मेलेटोनिन को सिग्नल मिलता है रिलीज होने के लिए। सो मेलेटोनिन जो है वो सबसे कम होगा सुबह के टाइम पे, सबसे ज्यादा होगा रात के टाइम पे। सो एज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है आपके उठने के आधा घंटा या 40 मिनट तक सबसे हाई रहता है। इज इट क्लियर? सो ये स्लीपिंग इश्यूज को क्रॉनिकली एलिवेटेड, क्योंकि इसके पीक्स नहीं बनते हैं, ये कंसिस्टेंटली हाई रहता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इतना हाई रहने से आपको स्लीपिंग इश्यूज एंड अवेकनिंग इश्यूज आते हैं। ठीक है। अब क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, ये कंसिस्टेंटली हाई है, कल भी हाई था, परसों भी हाई रह रहा है, मतलब महीनों महीनों तक हाई है। सो अभी क्या होता है, हाइपोथैलेमस